नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर हम उपलब्ध कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीआईसी यानी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण पदों से संबंधित। तो दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 स्केल 1 के लिए रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 110 पदों के लिए पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस, अंतिम तिथि, अप्लाई कैसे करना है, ये स्टेप वाइज जानकारी आपको उपलब्ध होगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, चलते हैं बैंक की वेबसाइट पर या जीआईसी की वेबसाइट पर। तो हम पहुंच चुके हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में एक मेनू दिया गया है। इस पर आप देखेंगे यहाँ पीपल रिसोर्सेज में कैरियर का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको जाना है और संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा। या इसी पेज पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ और डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ आपको दिखाई देगा, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल स्केल 1 ऑफिसर, ये 4 दिसंबर को जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं भारतीय नागरिकों से 110 पदों के लिए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन वेरियस डिसिप्लिन्स। तो यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है इन 110 पदों के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 दिसंबर 2024 तक। फीस पेमेंट भी 19 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। टेंटेटिव जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 5 जनवरी 2024 को विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए 7 दिन पहले एग्जामिनेशन की डेट से एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आपको रेगुलर वे में जीआईसी की वेबसाइट को वॉच करते रहना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC, ST, OBC, PWD वर्ग के हैं, उनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की सुविधा दी जा रही है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की, पोस्ट नेम की और मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो जर्नल कैंडिडेट हैं यहाँ पर। जनरल कैडर में 18 वैकेंसी हैं। आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स के साथ में। और जनरल OBC के लिए, SC, ST के लिए 55% मार्क हैं। डिजायरेबल उन कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या MBA की डिग्री ली हुई है। लीगल में 9 पद हैं। बैचलर डिग्री LLB की होनी चाहिए 60% के साथ में, और LLM या एक्सपीरियंस सिविल साइबर के अंतर्गत होना चाहिए। HR के 6 पद हैं। ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ में, और पोस्ट ग्रेजुएशन HRM और पर्सनल मैनेजमेंट में होना चाहिए। इंजीनियरिंग के 5 पद हैं। मैराइन में, एरोनॉटिकल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में एक एक है। सिविल में बैचलर डिग्री BE, BTech सिविल, एरोनॉटिकल, मैराइन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 60% अंकों के साथ में वरीयता दी जाएगी। ME, MTech, MS एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव स्ट्रीम वालों को। इसी तरह IT में 22 पद हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक 60% मार्क्स के साथ में IT स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स में। एक्चुअरी के 10 पद हैं। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ में। साथ ही कैंडिडेट के पास 7 पेपर ऑफ इंस्टीट्यूट एक्चुरीज सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी और एक्चुरीज लंदन आउट ऑफ CS2 कंपलसरी यहाँ पर होने चाहिए। इंश्योरेंस में 20 पद हैं। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसी कैंडिडेट का इंश्योरेंस वाले सेक्टर में या रिस्क मैनेजमेंट में, लाइफ इंश्योरेंस या FIII या FCII में। मेडिकल MBBS वालों के लिए 2 पद हैं। आवेदक MBBS की डिग्री रखता हो। साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। फाइनेंस के 18 पद हैं। आवेदक 60% मार्क्स के साथ में BA कॉम की डिग्री रखता हो। MBA फाइनेंस या CFA, CA, CMA, MCOM वालों को वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। टोटल पदों की संख्या है 110।
कैंडिडेट को सलाह दी जाती है को वो ऑनलाइन मोड में केवल अपनी स्ट्रीम या स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही संबंधित पद के लिए आवेदन करें। आवेदक के जो क्वालिफ़िकेशन है या एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो 1 नवंबर 2024 के आधार पर कैलकुलेट की जाएंगी। साथ ही आवेदक को प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए कंप्यूटर की। इन पदों के लिए आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक भारत के साथ साथ भूटान, तिब्बत, नेपाल के रेफ्यूजी भी इन कैंडिडेटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिजर्वेशन यहाँ पर पोस्टों का 43 पोस्ट हैं। जनरल कैंडिडेट की एससी की 15, एसटी की 10, ओबीसी की 34, सीडब्ल्यूएस की 6, पीडब्ल्यूडी की 5 हैं। टोटल 108 पद यहाँ पर रखे गए हैं। बैकलॉग के यहाँ आप देखेंगे टोटल 26 पद हैं। एससी के 5, एसटी के 5, ओबीसी के 16 और पीएच के 3। यहाँ जो टोटल मेडिकल स्ट्रीम की 2 वैकेंसी हैं, एसटी और ईडब्ल्यूएस की एक, ये विदाउट रिटन एग्जामिनेशन के इनको भरा जाएगा। एज की कैलकुलेशन 1 नवंबर 2024 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 नवंबर 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 नवंबर 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल तक, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की यहाँ छूट दी जाएगी। विडोज, डाइवोर्सी और लीगली सेपरेटेड महिलाओं को 9 साल तक की छूट होगी अधिकतम आयु सीमा में, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज में वर्किंग एम्प्लॉयज़ को 8 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर का जो पे स्केल होगा, बेसिक पे यहाँ पर 50,925 रुपये होगी और अधिकतम यहाँ पर जो सैलरी होगी 96,765 रुपये। जो टोटल एनरोलमेंट होगा 85,000 रुपये हर महीने होगा, प्लस जो अदर बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ जो सर्विस कंडीशन दी गई हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भारत में कहीं भी जहाँ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस हैं पोस्टिंग दी जा सकती है, लेकिन इनिशियली पोस्टिंग जो है कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में ही दी जाएगी। इन सभी पदों के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी मेडिकल के पदों को छोड़कर, यानी एमबीबीएस के पदों को छोड़कर सभी कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर, और उसके बाद जो कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पर 200। आपको ध्यान रखना है केवल किसी एक स्ट्रीम के लिए ही आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में दिए गए सिटीज़ में से एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाद में उसमें कोई चेंजिंग या एडिटिंग या फिर परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ जो एग्जामिनेशन की स्कीम होगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें पार्ट ए के अंतर्गत हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर 40 अंकों के 40 प्रश्न होंगे। पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे ये सब। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशल एम्फासिस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी 25 प्रश्न 25 अंकों के। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न 20 अंकों के। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी 15 प्रश्न होंगे 15 अंकों के। और पार्ट सी जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। टेस्ट जो लिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसे प्रेसिज एंड कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित होंगे। यहाँ 30 अंकों का ये सेक्शन होगा। 3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे 10-10 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या 123 होगी और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150। स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए जो एग्जामिनेशन होगा उसकी स्कीम पार्ट ए में टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित होंगे 40 प्रश्न 40 मार्क्स के। पार्ट ए में ये ऑब्जेक्टिव होंगे। पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज 25 प्रश्न 25 अंकों के। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 25 प्रश्न 25 अंकों के। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी कंप्यूटर लिटरेसी 15 प्रश्न 15 अंकों के। पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ जैसे कि पहले बताया है 30 अंकों का 3 प्रश्न पूछे जाएंगे।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑनलाइन रिटन टेस्ट में 60% जनरल ओबीसी के लिए, 50% एससी एसटी को लाने होंगे। मिनिमम ओवरऑल जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन टेस्ट, जीडी, इंटरव्यू, 60% जनरल ओबीसी को लाने होंगे, 50% एससी एसटी को लाने होंगे, तभी उनको फाइनल मेरिट में जगह दी जाएगी। प्रोबेशन जो होगा यहाँ पर, सेलेक्टेड कैंडिडेट जो मेडिकली फिट पाए जाएंगे उनको असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 में 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए नियुक्ति या अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक श्योरिटी या गारंटी बॉन्ड देना होगा सेलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करते समय कि उन्हें जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 4 साल के लिए उनको अपनी सर्विस देनी होगी। 4 साल के पीरियड में कोई भी लीन या बॉन्ड एग्जीक्यूटेड नहीं कर सकेगा और कोई भी इस के लिए लीव सैलरी या पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं दी जाएगी जीआईसी की तरफ से। तो ऑनलाइन आवेदन करने होंगे आपको। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, दूसरे स्टेप में फीस पेमेंट और अन्य जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको प्रोवाइड करा लेना है। स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करना होगा जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। सिग्नेचर रनिंग हैंड में होने चाहिए, कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको स्कैन कर लेना है सफ़ेद पेपर पर और जो दिया गया टेक्स्ट है इसको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखकर उसको स्कैन कर लेना है और अपलोड करना होगा। फ़ोटो जेपीजी साइज में 20 से 50 केबी तक अपलोड करना है और सिग्नेचर का जो साइज होगा 10 से 20 केबी। इसी तरह लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 केबी और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 केबी जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। सभी कैटेगरी की महिलाओं को भी कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करने अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।